राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता हैं। दुबे जी, आपका स्वागत है। क्या आप एग्जिट पोल को सही मानते हैं? देखिए ब्रजेश जी, एग्जिट पोल को एक तो आया नहीं है, 11 लोगों ने दिया है। अच्छा, आपको पता है 11? और 11 लोगों ने जो है कमोबेश जानकारी एक तरह का ही जो है 1-2 सीटें प्लस माइनस करके उन्होंने बताई है। और जो एग्जिट पोल है, हम लोगों का भी उत्तर प्रदेश में काम किया है, तो हमें लगता है कि 19-20 जो एग्जिट पोल आया है वो एग्जैक्ट उतरना चाहिए। और उत्तर प्रदेश में 80 सीटों पर चुनाव हुआ है। मैं समझता हूं कि एनडीए गठबंधन। आप इसको प्रामाणिक मानते हो? नहीं, प्रामाणिक तो कल हो ही जाएगा। प्रमाणिक तो हो ही जाएगा। जब आज ही प्रमाणिक कर दिया। नहीं, प्रमाणिक तो हो ही जाएगा, उसमें कौन सी बात है? इन्होंने कभी अब 11 लोगों की राय, 11 लोगों की राय एक है ब्रजेश जी। 11 लोगों ने एक ही तरह की बात की है। हम लोगों के कार्यकर्ता वही बात कह रहे हैं कि जो सरकार की योजनाएं थी, जो लाभकारी योजनाएं थी, जो कल्याणकारी योजनाएं थी, उनको लेकर के जनता में जो है उत्साह रहा है। और उस उत्साह का परिणाम जो है तो ये संविधान, आरक्षण, ये सब फालतू। देखिए, संविधान पर ये लोग हल्ला मचाए नहीं, हल्ला वो मचा रहे थे, तो उस बात को जनता ने विश्वास नहीं किया ना। नहीं किया ना? नहीं, जनता ने उस पर विश्वास नहीं किया। कहाँ संविधान बदला जा रहा है? देश के प्रधानमंत्री जी ने पहले ही कह दिया था कि हम संविधान से कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं। यही हल्ला मचाए थे। तो जब ये बात कह रहे तो जनता कहाँ विश्वास कर रही थी उस पर? जातिवाद भी नहीं चला? नहीं, जातिवाद आप ये जो कर रहे थे उस पर पब्लिक ने विश्वास किया होता तो आज इनको इस तरह की बात करने की क्या जरूरत? अच्छा, एक काम की बात अब करें। एक्सिस माई इंडिया, जिसने इंडिया टुडे आज तक के लिए सर्वे किया है, उसके एनालिसिस बताती है कि जाट बट गए। अब नहीं, आप केवल जाट की क्यों बात कर रहे हो? पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान। अच्छा, आपसे न करूं जाट की बात तो आनंद दुबे से करूं? नहीं, पूरा हम किसानों की राजनीति करते हैं, जाटों की नहीं करते। नहीं, हम वो भी उसमें भी वही है। नहीं, आप बोलो कि मैं जाटों की राजनीति नहीं करता। मैं आज के बाद जाटों पे कोई सवाल नहीं कहा। किसान में वो नहीं आते क्या? जाटों से इतनी क्यों? आपको एलर्जी क्या है? नहीं, एलर्जी तो सिरमौर है तो बोलो फिर। नहीं, लेकिन आप एक ही बात कर रहे हो। हम तो कह रहे हैं कि हमको पूरे किसानों ने वोट दिया है। तरफ मत चलो। नहीं ब्रजेश जी, आप उसको जो है पाणो पाड़े करे लागत हो, पाणो पाड़े आप करे लागत हो। अरे भाई, किसान है तो किसान जो है राष्ट्रीय लोकदल के साथ है, राष्ट्रीय लोकदल एनडीए में शामिल है, तो सारे लोग। आप देखिए ब्रजेश जी, गुस्सा क्यों हो रहे? देखिए, अब तो चुनाव हो गया, लेकिन मैं आपको बट गए हैं। आप इस बटा कि नहीं बटा? नहीं, कहीं नहीं बटा है। किसान सब एनडीए के साथ रहा। जाट किसान सारा एनडीए के साथ रहा। और आप वो देखिएगा, कल परिणाम आने दीजिए। और ये कोई मैं प्रमाणिक बात कर रहा हूं। 2 चरण के चुनाव जब हुए, आपका बड़ा चैनल है, आप बताइए कि 2 चरणों में इंडिया गठबंधन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहां सभा कराया, कहां रैलियां कर ली? कहीं की? गाजियाबाद के होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी नीतियां बता रहे थे। तो ये वो प्रमाण है, क्योंकि इन्होंने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। इन्होंने किसानों के मसीहा का सम्मान नहीं किया। तो दोनों फंसी हैं कि निकल गई? नहीं, दोनों तो बिल्कुल निकलाई हैं। हमने कहा कि उत्तर प्रदेश में हमारा गठबंधन 75 जीतेगा। लोग कह रहे फंस गई। नहीं, अब लोग तो क्या कह रहे हैं, उनको कहने दीजिए। बागपत वाली फंस गई बता रहे उनको हम तो कह रहे हैं कि हम सारी जीत रहे हैं। हम इस बात का क्या वो भैया, ये कफन उफन बांधे नहीं। तो देखिए, ये क्या रही है? तो अब वो जब पूछो जरा। अब आप तो ये न करें कहीं। आप भी तो बचपन में देखा ही होगा, जब लड़के खेल खेलते थे, जब हारने लगते थे तो मार करने। हम ऐसा कोई खेल नहीं खेले दुबे जी, आप ही खेले हो। जब मार करने लगते तो अब ये उस तरह की स्थिति है। कल ये पाला बदलने का प्रयास करें कल, लेकिन दुख की बात ये कि इनका खाता भी नहीं खुल रहा है। भैया ले लेना। बोलिए। तो ये बात बताओ, ये कफन अब आप जब हार रहे हो तो इस तरह की बात करने की कहो। अरे आप कल का इंतजार कर लो। देश का चुनाव आयोग है, उस पर भरोसा रखिए। चुनाव आयोग जो है कर रहा है, जब उन्हीं के ऊपर सारी चीजें चल रही हैं, तो चुनाव आयोग मैं आपको सीधे करेगा। दिल्ली ले चलता।